जिस व्यक्ति के 100 गुण श्रेष्ठ आनंद होता है, मनुष्यों से श्रेष्ठ आनंद गंधर्वों को प्राप्त होता है, गंधर्वों से श्रेष्ठ आनंद गंधर्वों का से अपेक्षा देवताओं को और उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होती है, और देवताओं की अपेक्षा इंद्र देवता को सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति होती है, और इंद्र देवता की अपेक्षा बृहस्पति को, और बृहस्पति की अपेक्षा विराट को, विराट की अपेक्षा हिरण्यगर्भ को, हिरण्यगर्भ को सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। वही आनंद की प्राप्ति श्रोत्रिय अकामहतत्व को प्राप्त हो जाती है। श्रोत्रिय और अभिजन और अकामहतत्व वाले व्यक्ति को उसी आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी कामना जो जो साधक कामना के द्वारा नहीं मारा गया है, ऐसे व्यक्ति को उसी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इन हिरण्यगर्भ की आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और जो हिरण्यगर्भ की कामना से भी नहीं मारा गया है, उसको निर्विशेष आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि बहुत से व्यक्तियों को भी हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा होती है, पर तो जो जिसको हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा होती है वो हिरण्यगर्भ की कामनाओं से मारा जाता है, आहत हो जाता है। किंतु जिसको हिरण्यगर्भ की कामना नहीं सताती अथवा उसकी इच्छा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति निर्विशेष आत्मतत्व की प्राप्ति कर लेता है। अखंडाकार जो परमात्मा है उसको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं आगे, फिर समष्टि रूप जो ब्रह्मा जी है वो संपूर्ण संसार के मंडल को प्राप्त करके रहते हैं। इसी में ही हिरण्यगर्भ में ही सारे आनंद की भेद की जो प्राप्ति एकता को प्राप्त हो जाती है। उसी में धर्म रहता है, ज्ञान रहता है, अकामत तत्व को विषय रहता है, और निरतिशय आनंद की प्राप्ति भी यहीं पर आकर के हो जाती है। सही से आनंद ब्रह्म हिरण्यगर्भ ब्रह्म कहलाता है। यहाँ पर ऐसा ब्रह्म हिरण्यगर्भ रहते हैं, है ना। निरतिशयत्व जो अकामतत्व, अकामतत्व कैसे निरतिशयत्व है, तो जहाँ पर जाकर के वो प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है, तब ब्रह्मा जी कहलाते हैं। वही आनंद है जो ब्रह्मा जी का आनंद है, ऐसा आनंद वह श्रोत्रिय अभिजन और अकामहत कामनाओं से मारा नहीं गया ऐसे साधक सन्यासी विद्वान आदियों में प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। तस्मात् एतानि त्रीणि साधनानि अवगम्यते, इसलिए उस आनंद की प्राप्ति में ये तीनों साधन जाने जाते हैं। श्रोत्रियत्व जाना जाता है, अभिजनत्व जाना जाता है, और अकामहतत्व जाना जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र श्रोत्रियत्व अभिजनत्व नियते अकामतत्वं सुस्पृशता इति प्रकृष्ट साधनता अवगम्यते। कहते श्रोत्रियत्व और अभिजनत्व तो नियत है सभी में। किसमें? अरे वहाँ से लेकर के राजा साधु युवा से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत तक इस श्रोत्रियत्व शब्द और अभिजनत्व शब्द समान रूप से गृहीत होते हैं। किंतु अकामतत्व जो है, कामनाओं की किसी को कामना अधिक है, किसी को कामना कम है, तो जो अकामतत्व शब्द है वह उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, योग्यता को लेकर के आगे आगे जाता रहता है। जिसमें जो जितनी भी कामना समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, उसको उतना ही अधिक आनंद की प्राप्ति होती है, संतोष हो जाता है। इसे प्रकृष्ट साधनता रूप से जाना जाता है। यानी ये प्रकृष्ट ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ये सबसे उत्कृष्ट साधन है ना। जैसे आत्मवार्य दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य, आत्मा को आत्म जानने योग्य, उसमें श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए। तो अन्य जो फिर भजन, उस आत्मा के जानने के लिए भजन पूजन आदि का विधान होता है। भजन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। कहते उन साधनों की अपेक्षा श्रवण साधन श्रेष्ठ है, श्रवण की अपेक्षा मनन श्रेष्ठ है, मनन की अपेक्षा निध्यासन श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से श्रोत्रिय, विजनत्व और अकामत्व में तीनों के मध्य में जो सबसे प्रधान रूप से अकामतत्व है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में प्रकृष्ट रूप से ये साधन देखा जाता है। यानी ब्रह्म ज्ञानियों में अकामतत्व रूप से साधन देखा जाता है। तो कहते हैं तस्य, यहीं से चलेगा ना, तस्य अकामहतत्व, जी कहते हैं तस्य अकामतत्व प्रकृष्टतश्च
तस्य उपलभ्यमानः श्रोत्रिय प्रत्यक्षो ब्रह्मण आनंदो यस्य परमानंदस्य मात्र एक देशा। कहते तस् उसका, किसका? परमात्मा के आनंद का। कहते हैं जो अरे अकामहत प्रकटता, कामनाओं से मारा नहीं गए, ऐसे अकाम तत्व की प्रकाश उत्कृष्टता को लेकर के उपलब्ध माना। तो आत्मा का विद्वान को इस आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे उपलब्ध मान होता हुआ परमात्मा का जो आनंद है ना, निर्विशेष परमात्मा का जो आनंद है वह ऐसा आनंद उसका ज्ञानी हो, परमात्मा का निर्विशेष आनंद इस ज्ञानी में देखा जाता है। तो अकाम तत्व के प्रकट से उपलब्धमान होता हुआ विद्वान में सोचिए, अभिनत अकामत वाले विद्वान में एक प्रत्यक्ष रूप से उपलब्धमान होता हुआ श्रोत्रिय प्रत्यक्षो ब्रह्मण आनंद। तो श्रोत्रिय में प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मणो आनंद, ब्रह्म का आनंद प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होता है। जैसे तस्य ब्रह्मण, उस ब्रह्म का जो आनंद है वह अकाम तत्व के प्रकट से, यानी हमें अधिक वैराग, मतलब जिस साधक में अधिक वैराग है उसमें अधिक वैराग वाले साधक में प्रत्यक्ष रूप से ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ में प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का आनंद देखा जाता है। कहते जो ब्रह्म का आनंद देखा जाता है जो अरे वैराग्य युक्त वाले व्यक्ति के हृदय में, तो वह कहाँ से आता है, किसका है? कहते यस्य परमानंदस्य मात्रा एक देश है, उस परमानंद विशेष परमानंद परमात्मा की मात्र एक देश है ना। एक देश कैसा? कहते हैं अरे जैसे आकाश पर, जैसे पृथ्वी जल के एक देश में अवस्थित है, जल तेज के एक देश में अवस्थित है, तेज वायु के एक देश में अवस्थित है, वायु आकाश के एक देश में अवस्थित है, आकाश माया के एक देश में अवस्थित है, माया ईश्वर के एक देश में अवस्थित है, और ईश्वर परमात्मा का उपाधि को लेकर के एक देश में, वहाँ की ईश्वर परमात्मा ही है ना। तो उसी प्रकार से तो ये परमात्मा का, निर्विशेष परमात्मा का, परमानंद आत्मा का जो आनंद है हिरण्यगर्भ को प्राप्त होता है, सूर्य आदि को प्राप्त होता है, अन्यों को जो प्राप्त होता है मात्र परमात्मा को एक देश है, उसी को शुद्धि कहती है। यहाँ पर टीकाकार ने कहा है इस पंक्ति को लेकर के, कहते हैं तत्व ब्रह्म का, यहाँ पर तत्व ब्रह्म का, यहाँ पर तत्व ब्रह्म का, यहाँ पर टीकाकार ने हिरण्यगर्भ लिया है। कहते तस्य ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य, उस ब्रह्म का, हिरण्यगर्भ वाले ब्रह्म का आनंद है तो उपासक में प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। यश जिस परमात्मा का मात्रा है, परमात्मा का यह आनंद कहते हैं मात्रा, ऐसा परमानंद स्वाभाविक इति संबंध, यानी जो हिरण्यगर्भ में जो आनंद देखा जाता है, विद्वान में जो आनंद देखा जाता है, वह सन्यासी में अथवा ब्रह्मवेत्ता में जो आनंद देखा जाता है, और हिरण्यगर्भ में जो आनंद देखा जाता है, अन्यों में जो आनंद देखा जाता है, ऐसे श्रोत्रिय अकामत वाले व्यक्ति में जो आनंद देखा जाता है वो परमात्मा का मात्र एक देश है, वो स्वाभाविक ही है, परमात्मा का स्वाभाविक आनंद एक देश। तो कहते हैं चेतस्य, अब यहाँ पर कहते हैं दूसरे श्रुति के द्वारा उदाहरण देते हैं, तस्य कहते हैं श्रुति उदाहरण देते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति, एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति श्रुति अंतरात्। कहते इसी एतस्य आनंदस्य, एतस्य आनंद से परमात्मा के आनंद का ही, परमात्मा के आनंद का ही एक बार यहाँ पर निर्धारणार्थ में तो निश्चय कर दिए कि परमात्मा के आनंद को ही अन्यानि भूतानि, जो अन्य भूत हैं हिरण्यगर्भ से लेकर के चीटी पर्यंत है, ये भूत हैं मात्रा उपजीवंती, उस परमात्मा के आनंद की एक अंश को लेकर के आनंदित होते हैं, जीवित रहते हैं। जीवंती जीव प्राण धारण, जीवन धारण करते हैं तो जीवित होते हैं, तो प्रसन्नता बनाते हैं। तो यहाँ पर वर्णन किया
तो कहते हैं सा सा ऐसा आनंदो मात्रा सा ऐसा आनंदो यस्य मात्रा समुद्र अम्भस इव विप्रुषः विप्रुषः प्रविविक्तः प्रविभक्तः यत्र एकतां गतः स एषा परमानन्दः स्वाभाविको अद्वैतत्वात् आनंद आनंदिनोश्च अविभागो अत्र। तो यहाँ पर कहते हैं स ऐसा आनंद है, जो ये आनंद है स्वाभाविक आनंद है, यश जिस परमात्मा का, यश जिसका, ऐसा ये आनंद है वो मात्रा है, किसी परमात्मा की वो मात्रा है। हिरण्यगर्भ से लेकर के चीटी पर्यंत तक जो आनंद की प्राप्ति हो रही है वे परमात्मा का जो आनंद है मात्र इन जीवों को प्राप्त होता है वो मात्र परमात्मा का एक अंश मात्र है ना। तो उसको उदाहरण देते हैं, जैसे समुद्र अम्ब से एक विपरीत, जैसे व्यापक समुद्र है तो व्यापक समुद्र से जैसे बौछार निकल आती है ना, बादल के माध्यम से या तो किसी वायु के माध्यम से, कण विप्रुष यानी बोलते कण, ऐसे बड़ी बड़ी लहरों के कारण किनारे में जो लहरों के माध्यम से तो वायु के माध्यम से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के माध्यम से उस समुद्र का छोटी छोटी कण किनारे में आकर गिर जाती है, अथवा बादलों के माध्यम से समुद्र का जो जल बादलों के माध्यम से पृथ्वी लोक पे बरसा दिया जाता है, बौछार अथवा कण निकाल दिए जाते हैं। तो जैसे वो जो बौछार अथवा कण है वो समुद्र का ही जल है, एक कण विशेष। यहाँ पर कहते हैं मात्रा किसको बोलते हैं, ऐसा आनंदो यश, जिस परमात्मा के आनंद है जो उस आनंद को लेकर के मात्र अन्य जो भूत है मात्रा को लेकर के आनंद रूप परमात्मा की मात्रा को लेकर अंश को लेकर के जीवन धारण करते हैं। उस मात्रा है क्या चीज, उसमें उदाहरण दिया गया है ना। इस आनंद के परमात्मा का आनंद का ही अन्य भूतानी मात्रा को लेकर के अंश को लेकर जीवन धारण करते हैं। तो परमात्मा का आनंद रूप जो मात्रा है वह है क्या, तो उसमें उदाहरण कहते हैं जैसे व्यापक समुद्र में से जैसे छोटा छोटा कण बाहर निकल के गिर जाता है, उसी को अन्य पक्षी पी लेते हैं। तो समुद्र के किनारे रहने वाले पक्षी उस जब समुद्र की लहरों के माध्यम से पानी बाहर आ जाता है, जल बाहर आ जाता है, समुद्र का बिंदु कण बाहर जब आ जाता है उसी कण को वो पक्षी आदि पी लेते हैं। यदि बीच में जाकर पिएंगे तो समुद्र में तो डूब सकते हैं, मर जाएंगे, बड़ी बड़ी लहरों के चपेट में मर जाएंगे, किंतु किनारे में कहते पिएंगे तो उसको पेट आदि भरा जाएगा, है ना, तृप्ति हो जाएगी। और अमृतमय वाले कुंड में पिएंगे तो वहां तो मुक्ति हो जाएंगे। कैसे जैसे समुद्र से लहरों के माध्यम से कण बाहर निकल जाते, उसी प्रकार से ये परमात्मा का आनंद है, प्रवियुक्ता प्रभक्त होकर के अन्य जीवों में गया हुआ है ना। हिरण्यगर्भ से लेकर कीर्ति पर्यंत तक उसी परमात्मा का अंश मात्र से विभक्त है। कहते यह परमात्मा का जो आनंद है यत्र, जिस अधिष्ठान में जहाँ पर जाकर के एकता प्राप्त, तो कहाँ पर जाकर एकता को प्राप्त हो जाता है, हिरण्यगर्भ पर्यंत तक तो एकता को प्राप्त होता है, गता वो आनंद सब है परमानंद। वह परमानंद कहते हैं स्वाभाविको, वो परमात्मानंद है, परमानंद है स्वाभाविक है उस आत्मा का। कहते हैं अद्वैतत्वात्, क्यों, अद्वैत होने से। तो यहाँ पर कहते हैं एकता को प्राप्त यत्र, जहाँ पर एकता को प्राप्त हो जाता है, नानात्व भाव को प्राप्त हुआ था, तो एकता को प्राप्त कहाँ पर होता है, तो इसमें एकता को लेकर के हिरण्यगर्भ तो उत्कृष्टता को लेकर के आता है, किंतु निर्विशेष आनंद रूप परमात्मा में एकता को प्राप्त होता है। और जहाँ पर हिरण्यगर्भ को जो आनंद की प्राप्ति हुई थी वह तो उपाधि को लेकर के एकता हुई थी ना, वहां पर जाकर जुड़ जाता है, किंतु निर्विशेष आनंद एकता को प्राप्त निर्विशेष में ही होता है, सूर्यातीत में ही होता है। जिस अधिष्ठान में जा करके यत्र 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 अधिष्ठान का वाचक सप्तमी अर्थ हो गया, जिस अधिष्ठान में जा करके जो अलग अलग चीटी से लेकर के ब्रह्म पर्यंत जो अलग अलग बटा हुआ था आनंद, जिस अधिष्ठान में जाकर के एकता को प्राप्त हो जाता है, तब ही ऐसा परमानंद है, ये परमानंद आनंद है, स्वाभाविक है। उसी को कहते हेतु देते हैं अद्वैतत्वात्, अद्वैत होने से।
कहते हैं उसी को फिर कहते हैं आनंद आनंदिनुश्च अविभागवत। इस अधिष्ठान रूप परमात्मा में आनंद और आनंदी का विभाग नहीं रहता। पृथक पृथक होता, आनंद अलग हो गया, आनंद करने वाला अलग हो गया, भोगने वाला। एंड जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न फिर नहीं रहते। जिस अधिष्ठान में जाकर के सारे आनंद उपाधि को त्याग करके जहाँ पर लीन हो जाते हैं वह परमानंद रूप आनंद के स्वाभाविक है अद्वैत होने से। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं न केवलम हिरण्य गर्भ आनंद एव मात्रा, जैसे केवल हिरण्य गर्भ की आनंद ही अकेले परमात्मा की मात्रा नहीं है। जो पहले भी उपन्यास किया है सार्वभौम आदि आनंद भी यश इस परमात्मा की मात्रा है, एक अंश से। तो भक्त नाना स्वभाव को प्राप्त होता हुआ वही परमानंद परमात्मा का आनंद है। जैसे यत्र जिस निरति से परमात्मा में, तो यहाँ पर यत्र जो शब्द आया है उसी का टीकाकार ने कहा कि यत्र जिस निरति से परमात्मा में अकाम तत्व जो कामना से रहित है ऐसे ब्रह्म वेदता में प्रत्यक्ष दिखा जाता है। ऐसी केवल रूप परमात्मा में एकता को प्राप्त हो जाता है। केवल रूप जो परमात्मा है उसमें ही सारे आनंद एकता को प्राप्त हो जाते हैं, अत परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर के सारे चीटी पर्यंत जो आनंद है वो अलग अलग प्राप्त हुआ तो उपाधि को लेकर के ये परमात्मा भाई आनंद निरत से रूप अधिष्ठान रूप परमात्मा में और ब्रह्म वेदता में प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। वह केवल रूप परमात्मा में एकता को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं अकाम तत्व प्रत्यक्ष का अभिधान होने से, अकाम तत्व में प्रत्यक्ष अभिधान कथन होने से भेद की प्राप्ति का खंडन हो गया। यहाँ पर कहते हैं आनंद आनंद और आनंदी को लेकर के प्रत्यक्ष का कथन होने से, यहाँ पर प्रत्यक्ष ब्रह्म वेदता में कथन होने से प्रत्यक्ष ही ब्रह्म वेदता में आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्यक्ष कथन होने के कारण अज्ञान संशय आदि जो व्यवधान थे उनका अभाव के अभिप्राय को लेकर कहा है। आनंद आनंदी, आनंद और आनंदी जहाँ पर जैसे ब्रह्म वेदताओं में प्रत्यक्ष ही देखा जाता है, तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है तो हो सकता है अलग अलग होता होगा, भेद को लेकर के होता होगा, भेद होता होगा। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्रत्यक्ष का जो अभिधान किया गया है ब्रह्म वेदता में प्रत्यक्ष देखा जाता है आनंद, तो अज्ञान संशय आदि के व्यवधान के अभाव के अभिप्राय को लेकर का है, ना तो विषय विषय के विभाग को लेकर के। तो कहते हैं उसी में उदाहरण दिया टीकाकार ने अदृश्य अनात्मय खुद परम अंतरम क्रोधे, जो थोड़ी सी अदृश्य परमात्मा भेद करता है वो उसको संसार की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए यहाँ पर इस श्रुति के माध्यम से निषेध किया गया है, भेद का खंडन किया गया है। इसलिए परमात्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए आनंद और आनंदी में कोई भेद नहीं है। जब जीवात्मा अपने निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त कर लेता है उस काल में वह आत्मा और परमात्मा में भेद उसका समाप्त हो जाता है। अत्र अत्र यहाँ पर इस परमात्मा में दोनों का विभाग नहीं रहता, आनंद और आनंदी का विभाग नहीं रहता। इस प्रकार से ये चौथे मंत्र का एक से लेकर के चौथे मंत्र तक क्या हुआ पूरा हुआ।